मानव शरीर की जो महिमा है वह आकृति को लेकर नहीं है, प्रत्युत विवेक को लेकर ही है। सत और असत, जड़ और चेतन, सार और असार, कर्तव्य और अकर्तव्य, ऐसी जो दो दो चीजें हैं उनको अलग अलग समझने का नाम विवेक है। यह विवेक परमात्मा का दिया हुआ और अनादि है, इसलिए यह पैदा नहीं होता, प्रत्युत जागृत होता है। सत्संग से यह विवेक जागृत और पुष्ट होता है। सत्संग में भी खूब ध्यान देने से, गहरा विचार करने से ही विवेक जागृत होता है, साधारण ध्यान देने से नहीं होता है। आजकल प्रायः यह देखने में आता है कि सत्संग करने वाले, सत्संग कराने वाले, व्याख्यान देने वाले भी गहरी पारमार्थिक बातों को समझते नहीं। वे जड़ चेतन के विभाग को ठीक तरह से जानते ही नहीं। थोड़ी जानकारी होने पर व्याख्यान देने लग जाते हैं। जिनका विवेक जागृत हो जाता है उनमें बहुत विलक्षणता, अलौकिकता आ जाती है। साधक को सबसे पहले शरीर, जड़ और शरीरी चेतन का विभाग समझना चाहिए। शरीर और अशरीरी से प्रारंभ करके संसार और परमात्मक विवेक होना चाहिए। शरीर और शरीरी का विवेक मनुष्य के सिवाय और जगह नहीं है। देवताओं में विवेक तो है, पर भोगों में लिप्त होने के कारण वह विवेक काम नहीं करता। शरीर और शरीर के विभाग को जानने वाले मनुष्य बहुत कम हैं, इसलिए सत्संग के द्वारा इस विभाग को जानने की खास जरूरत है। शरीर जड़ है और स्वयं आत्मा चेतन है। स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। चेतन अलग है और जड़ अलग है। मुक्ति चेतन की होगी, जड़ की नहीं, क्योंकि बंधन चेतन ने स्वीकार किया है। जड़ तो हरदम बदल रहा है और नाश की तरफ जा रहा है। हमारी जितनी उम्र बीत गई है उतने दिन तो हम मर ही गए हैं। मरना शब्द भले ही खराब लगे पर बात सच्ची है। जन्म के समय जीने के जितने दिन बाकी थे उतने दिन अब बाकी नहीं रहे। जितने दिन बीत गए उतने दिन तो मर गए, अब कितने दिन बाकी हैं इसका पता नहीं है। जीवन का जो समय चला गया, नष्ट हो गया, वह जड़ विभाग में हुआ है, चेतन विभाग में नहीं। चेतन विभाग में मृत्यु नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है। वह अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। इस प्रकार प्रारंभ से ही जड़ चेतन के विभाग को समझ लेना चाहिए। जो चेतन विभाग है वह परमात्मा का है और जो जड़ विभाग है वह प्रकृति का है।